नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी गायकी की। जो गायकी सबसे मजबूत नींव सा के रियाज की है। जो चाहे आप शास्त्रीय गायक हो, भक्ति गाने वाले हो या फिल्मी गाने या गज़ल, अगर सा मजबूत नहीं है तो आपकी आवाज़ कभी स्थिर नहीं हो सकती। इसलिए आज का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस पर है कि सा का रियाज बेहतरीन और गहराई से कैसे किया जा सकता है। यकीन मानिए, इसके बाद आपकी कोई वीडियो देखने की नहीं जरूरत पड़ेगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। सा कोई साधारण सुर नहीं है, यह पूरे सप्तक की जड़ है। जिस तरह पेड़ की जड़ मजबूत हो तो पूरा पेड़ खड़ा रहता है, वैसे ही सा मजबूत हो तो गायन अपने आप सुंदर हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि सा का रियाज क्यों जरूरी है। सा हमें सुर की पहचान देता है, पिच को स्थिर करता है, आवाज में ठहराव लाता है और गले को खोलता है। जो गायक रोज सा का रियाज करते हैं उसकी आवाज में अलग सी आवाज और मजबूती और सच्चाई सुनाई देती है। अगर आप बात करते हैं कि रियाज की सही तरीके की क्या है। रियाज हमेशा शांत वातावरण में होना चाहिए। सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, मतलब माना जाता है कि सुबह का टाइम बहुत शांत होता है और आपके गले के लिए भी अच्छा होता है, खासकर सूर्योदय के पहले। अगर सुबह संभव ना हो तो रात को सोने से पहले, ठीक है। फिर रियाज कर सकते हैं बैठने की मुद्रा में, सीधा बैठें और फिर से रीढ़ हड्डी सीधा करें, सीधा करते हैं। फिर उसके बाद कंधे में तनाव ना हो और फिर गर्दन बिल्कुल ऊपर ढीली होनी चाहिए और आपको एकदम सीधा बैठना चाहिए, रीढ़ पीठ सीधी। उसके बाद सा का रियाज करें। कभी भी रोज जोर लगाकर रियाज ना करें। अगर सा गले से नहीं बल्कि सांस से निकलता है, इसलिए रियाज शुरू करने से पहले 2-3 बार गहरी सांस लें, ठीक है। और उसके बाद नाक से सांस ना लें, पेट बाहर और फिर मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। यह सांस आगे चलकर आपकी सा की ताकत देगी सा को। और अब पहला और सबसे जरूरी अभ्यास आता है स्थिर सा। स्थिर सा तानपुरा या श्रुति बॉक्स पर अपना सा लगाइए और कोशिश कीजिए कि एक ही सा को कम से कम 20 से 30 सेकंड तक बिना हिलाए रखें। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता देती हूँ। सा, ऐसे बिना हिले। इस दौरान आवाज कांपनी नहीं चाहिए, सुर ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन यह सही रियाज है और यही असली रियाज है। जब स्थिर सा थोड़ा जम जाए तब सांस के साथ सा का अभ्यास करें। अभ्यास ले और जितनी देर सांस ले चले उतनी देर तक सा को खींचे। जैसे कि सा खत्म हो, आवाज भी नहीं रुक जाए। इससे आपकी सांस भी की पकड़ मजबूत होगी और लंबे आलाप में मदद मिलेगी आपको। इसके बाद जो होता है, इसके बाद जो मंद्र और मध्य तार तीनों सा का अभ्यास करें। सबसे पहले मंद्र सा लगाएं, आवाज बहुत हल्की रखें और छाती में कंपन महसूस करें। आप सीने पर हाथ रख लें और फिर सा लगाएं। से रेजोनेंस की गूंज आएगी, आपको कंपन की आवाज आएगी सीने में, तो समझ लें कि आपकी आवाज सा सही लग रही है। देखिए, फिर मध्य सा पर आइए, वह सा जिस पर सबसे बेहतरीन सबसे ज़्यादा रियाज करना चाहिए। अंत में तार सप्तक का लगाएं, लेकिन बिना जोर लगाए। याद रखिए, ऊंचा गाना ताकत से नहीं, सही सपोर्ट से होता है। अब बात करते हैं सा में गहराई लाने की। गहराई का मतलब आवाज में भारी बनाना नहीं, गहराई का मतलब सुर को भीतर तक महसूस करना। जब आप सा गाएं तो ध्यान नाभि यानी पेट की पास रखें, मन में को सुर पर टिकाएं। जब मन और सांस जुड़ते हैं तभी सा में असली गहराई आती है।
इसके बाद मीड के साथ सा का अभ्यास करें। सा, रे और फिर वापस सा, फिर से ग और फिर से सा, फिर बहुत धीमी गति में। ध्यान रखें कि बीच में सुर टूटे नहीं। यह अभ्यास आपके सुरों की चिकनाई देता है और आवाज़ को बहाव सिखाता है। ठीक है, आप इस तरीके से करेंगे तो आपको आवाज़ में गहराई मिलेगी। अब एक और जरूरी अभ्यास है स्वरों के साथ सा। भी सा को आ, ई, उ, ओ जैसे अलग अलग स्वर पर गाइए। सबसे उच्चारण सुधरता है और गले की जकड़न खुलती है। बहुत से गायक नहीं यही गलती करते हैं और इस अभ्यास को छोड़ देते हैं। अब थोड़ी बात उन गलतियों को जो कर लेते हैं जो हमेशा गलती होती है इंसान से, जो अक्सर गायन करते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि बिना सा के रियाज शुरू कर देते हैं और बिना सा के रियाज के बिना हम लोग गाना नहीं गा सकते और ऐसे हमारे गले में वार्म अप नहीं होता। जैसे कि एक एथलीट को अपने सा का रियाज मसल मेमोरी होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि एक एथलीट है जिसको अपना बॉडी बनानी है तो उसको अपने मसल को मजबूत बनानी है। वैसे ही सेम आवाज़ की मसल मेमोरी होती है जो कि आप सा के रियाज से हो जाती है। इसलिए सा का रियाज ज़रूरी है। इसके लिए मैंने एक वीडियो सबसे पहले बना दी है, आप उसे जाकर देख लें। दूसरी गलती है जो जल्दी ताने लगाते हैं। जल्दी ताने नहीं लगाना चाहिए। तीसरी गलती है जो ऊंचे सुरों के लिए जोर लगाते हैं। ऊंचे सुरों के लिए जोर कभी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि गले में तनाव आता है। याद रखिए, अगर सा सही है तो ताने अपने आप सही होंगे। रियाज की अवधि की बात करें तो शुरुआत गायक कम से कम 15 से 20 मिनट या रियाज करना चाहिए। फिर थोड़ा आगे है तो 30 से 40 मिनट करें। बड़े और अनुभवी गायक आज भी 1 घंटे तक सिर्फ सा का रियाज करते हैं। अगर कभी गला थका हुआ है तो मानसिक रियाज करें। कान पूरा चलाइए, सुनिए और मन सा को पकड़ने की कोशिश करें। तो उसको सा को पकड़ने की कोशिश करें। यह अभ्यास भी बहुत असरदायक होता है और सुर की समझ को गहराई देता है। अंत में बस इतना समझ लीजिए कि सा कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह साधना है। जो गायक धैर्य के साथ रोज सा का रियाज करता है उसकी आवाज़ में अपने आप आत्मविश्वास, स्थिरता और मिठास आ जाती है। तो आज से एक नियम बना लीजिए, चाहे जितना भी समय कम हो लेकिन बिना सा के रियाज कोई काम नहीं करेंगे। पहले सा का रियाज 10 मिनट हो या 5 मिनट हो, पर आप रोज़ सा का रियाज करें क्योंकि बिना सा के रियाज के बिना आप कोई भी सॉन्ग नहीं गा सकते। गला जब गहरा होगा तब आपकी आवाज़ और भी खूबसूरत हो जाएगी क्योंकि जब सा मजबूत होता है तो पूरा संगीत अपने आप सुंदर हो जाता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और जाकर पूरी वीडियो सुने, देखें। धन्यवाद।